हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बायो क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारी रीड 2025 लेवल 2 साइंस क्वेश्चन सीरीज की ये थर्ड क्लास है और ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे रीड लेवल 2 साइंस में अच्छा स्कोर दिलाने में और रीड एग्जाम को क्लियर करने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको रीड फरवरी 2025 वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे और मोस्टली क्वेश्चन मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्व करा रही हूँ, जिससे कि इन कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप बड़े आराम से उसको कर लेंगे और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं रीट एग्जाम में। तो आप लोग इन क्लासेस को मिस मत करना, क्लासेस को पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपको हेल्प मिले रीट एग्जाम क्लियर करने में। और पहले की 2 क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप लोग देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज भी नहीं देखी है तो आप लोग वो भी देख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर लगा लेना। और साइंस के सभी क्वेश्चन आपको रीड के साथ साथ जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस, DSSB, किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग एग्जाम में आपको ये क्लासेस हेल्प करेंगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये क्लास पहुंच सके। अब हम देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बोन विद द अदर इज कॉल्ड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, लिगामेंट। ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि रेशेदार संयोजी ऊतक है जो एक बॉन को दूसरी बॉन से जोड़ता है। एडिपोज टिश्यू क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि विशेष संयोजी ऊतक है जिनमें लिपिड रिच सेल्स होती हैं, जिनको एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। एडिपोज टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? लिपिड यानी कि फैट के रूप में एनर्जी को संग्रहित स्टोर करना है। कार्टिलेज उपास्थि क्या है? ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो जॉइंट को सहारा देती है, संरचना प्रदान करती है, शॉक यानी कि झटकों को अवशोषित करती है और उन एरिया में सहारा प्रदान करती है जहां लचीलेपन की आवश्यकता होती है। इपिथेलियम उपकला ये क्या है? ये शरीर की सभी सरफेस का आवरण कवरिंग बनाते हैं, शरीर की गुहाओं, कैविटीज और होलो ऑर्गन्स यानी कि खोखले अंगों को रेखाबद्ध करते हैं। और ग्लैंड्स ग्रंथियों में प्रमुख टिश्यू है ये। इपिथेलियल सेल्स का फंक्शन क्या है? सीक्रीशन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट और सेंसिंग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि पी, एफ और ए क्रमशः दबाव, बल और क्षेत्र को दर्शाते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, P इक्वल टू एफ बार अपॉन ए। दबाव यानी कि प्रेशर को उस बल के परपेंडिकुलर क्षेत्र से विभाजित बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर बल लगाया जाता है। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल है, ये भी आप याद रखेंगे। और 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द चिकन पॉक्स वायरस। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बेरिसेला वायरस। एंटवीमा हिस्टोलिटिका ये एक पैरासाइट है और ये अमीबियोसिस डिसीज कॉज करता है। विब्रो कोलरा ये बैक्टीरियल डिसीज है और कोलरा डिसीज का कारण ये बनता है। कोलरा यानी कि हिंदी में हैजा बोलते हैं। बेसलस टाइफस ये टाइफाइड बुखार का कारण बनता है और ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। और जो मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कराए हैं आपको टॉपिक वाली सीरीज में, वो भी आप लोग क्लासेस जरूर देख लेना, टॉपिक सीरीज भी देख लेना। 5 क्लासेस कराई हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लोग उन क्लासेस को भी जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलती बस में एक यात्री अचानक बस के रुकने पर आगे की ओर उछल जाता है, इसे निम्न प्रकार से समझाया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी या स्थिर गति से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, और इस नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फ्रॉम स्किन। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थवर्म यानी कि केचुआ। अर्थवर्म फाइलम एनिलिडा में पाया जाता है और ट्यूब के आकार का खंडित कीड़ा है। ये मिट्टी में रहते हैं और जीवित तथा मृत कार्बनिक पदार्थों पर भोजन करते हैं। और मैंने आपको जो क्वेश्चन सीरीज कराई है सेकंड क्लास में, मैंने आपको एक टेबल शेयर की है जिसमें एक साइड एनिमल दिए हैं और दूसरी साइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखे हैं। तो उनमें अर्थवर्म का भी दिया था। तो पहले की दोनों क्लासेस आप लोग जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ
वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप लोग सभी क्लासेस जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समान तापमान पर पंचर होने के कारण कार के पहिए की ट्यूब के अंदर की संपीड़ित हवा अचानक बाहर निकलने लगती है, फिर ट्यूब के अंदर की हवा, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ठंडी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब किसी टायर में पंचर होता है तो हवा अंदर के हाई प्रेशर रीजन यानी कि उच्च दबाव वाले क्षेत्र से बाहर के निम्न दबाव वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। जैसे जैसे हवा गतिक ऊर्जा प्राप्त करती है, यह हवा की आंतरिक गर्मी से यह ऊर्जा प्राप्त करती है और इसीलिए यह कंप्रेस्ड एयर यानी कि संपीड़ित हवा की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करेगी, अतः यह आंतरिक गर्मी का उपयोग करती है और तापमान गिरता है और इस घटना को जूल थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें लास्ट उत्पाद क्या होता है? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ब्रीड ऑफ काउ इज ऑफ ड्यूल पर्पस। गाय की कौन सी नस्ल दोहरे उद्देश्य वाली है? तो ड्यूल पर्पस से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ भार ढोने वाले जानवर के रूप में किस गाय को जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, थार पारकर। ये पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व सिंध के थार पारकर जिले में पैदा हुई है। इसे सफेद सिंधी, ग्रे सिंधी और थारी के नाम से भी जाना जाता है। गिर गाय ये भारत की एक महत्वपूर्ण डेयरी कैटल ब्रीड है और ये मिल्क कौशल के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। सिंधी, इस ब्रीड को रेड कराची भी कहा जाता है। ये ब्रीड ज्यादातर पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद जिले में पाई जाती है। जर्सी, ये ब्रिटेन की जर्सी द्वीप पर विकसित सबसे छोटी प्रकार की डेयरी कैटल है। भारत में जर्सी ब्रीड अच्छी तरीके से एडेप्टेड यानी कि अनुकूलित किया गया है इनको, और देसी काऊ के साथ क्रॉस ब्रीड में इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, हाउ मेनी रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो आप लोग याद रखेंगे थर्ड ऑप्शन 24, और अगर पेयर में पूछे तो 12 पेयर होते हैं और इस तरीके से 24 रिब्स ह्यूमन बॉडी में होती हैं। अब जो रिब्स का डिवाइडेशन है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन आया इसमें से तो वो भी आप कर लेंगे। अब जो ऊपर की 7 पेयर होते हैं, 14 रिब्स होती है वो सामने की तरफ सीधे स्टर्नियम यानी कि उरोस्थी से जुड़ी होती हैं और इनको क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स कहते हैं। इसके बाद 8, 9, 10 पेयर अपने ऊपर की रिब्स से जुड़े होते हैं जिन्हें सेकेंडरी या फॉल्स रिब्स कहते हैं। अंतिम की 11-12 पेयर ये केवल पीठ तक सीमित होते हैं। ये स्टेरनियम यानी कि उरोस्थी से नहीं जुड़े होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइबर ऑफ कॉटन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कपास के रेशे निम्न से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सीड कोट, बीज आवरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द हीट फ्लो थ्रू सॉलिड ओनली बाई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कंडक्शन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हीट ट्रांसफर की तीनों प्रोसेस में आपको समझा देती हूँ, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो हीट ट्रांसफर की 3 प्रोसेस हैं, कंडक्शन, चालन, कन्वेक्शन, संवाहन और रेडिएशन, विकिरण। तो एक एक करके इनको समझेंगे। कंडक्शन क्या है? चालन क्या है? चालन वह मेथड है जिसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण एक पिंड से दूसरे पिंड यानी कि वन बॉडी टू अदर बॉडी में ऊष्मा का जब स्थानांतरण होता है तो वहां पर कंडक्शन होता है। और इसे सिंपल तरीके से समझना चाहें तो अलग अलग तापमान पर जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो वहां पर कंडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टील की एक चम्मच को गर्म दूध में डिप कर देते हैं तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। और जो ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? कंडक्शन द्वारा होता है। अब हम समझेंगे कन्वेक्शन यानी कि संवाहन। तो जब ऊष्मा का स्थानांतरण लिक्विड या गैस मीडियम में होता है तो वह कन्वेक्शन द्वारा ही होता है। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे विंड करेंट, सॉ ब्रीज, लैंड ब्रीज, ये सभी कन्वेक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब हम समझेंगे रेडिएशन, विकिरण। ऊष्मा स्थानांतरण की वह घटना जिसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। एग्जाम्पल, सन वार्मिंग अप द अर्थ, सूर्य की गर्मी से पृथ्वी का गर्म होना, ये किसका एग्जाम्पल है? रेडिएशन का। माइक्रोवेव ओवन, कैंप फायर, लाइट बल्ब, तो ये सभी रेडिएशन के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको तीनों प्रोसेस क्लियर हो गई होंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, निम्नलिखित में से कौन सा खाद कवक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एगारिकस। एगारिकस को आमतौर पर मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव
इज, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली लॉन्गिट्यूडनल, केवल अनुदैर्ध्य तरंगे। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्योंकि जिस माध्यम से ध्वनि यात्रा करती है उसके कण ध्वनि तरंग की गति की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, यानी कि पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन सेकंड क्लास में भी मैंने कराया है, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो आप लोग वो क्लास भी जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इज, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 10 की पावर 4 माइक्रोन। तो माइक्रोन में पूछा है तब तो 10 की पावर 4 माइक्रोन हो जाएगा, और अगर मीटर में पूछे तो 1 एंगस्ट्रॉम इजकल टू 10 की पावर 10 मीटर होगा, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, तो हीट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? थर्ड ऑप्शन जूल। और अगर पूछे कि हीट को किससे मेजर किया जाता है तो आपका आंसर होगा कैलोरी मीटर से। अर्ग जो है वो सीजीएस सिस्टम में ऊर्जा या फिर कार की यूनिट है। किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी के, तो ये भी आप याद रखना। कैलोरी क्या है? 1 कैलोरी 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेमन फ्रूट इज अ रिच सोर्स ऑफ, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सिट्रिक एसिड, और जो सिट्रिक एसिड है वो वीक ऑर्गेनिक एसिड भी है। मैलिक एसिड, ये एप्पल सहित कई फलों में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर और खमीर प्रणाली में किया जाता है, और ये फ्रूट्स में नेचुरली पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड कौन से फ्रूट में पाया जाता है? ग्रेप्स में। एसिटिक एसिड, इसका पतला घोल विनेगर कहलाता है, जो कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेली बनाने में पेक्टिन की मुख्य भूमिका है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, फलों के रस को जमाना। पेक्टिन सभी प्लांट का मुख्य घटक है, ये आप याद रखना। ये प्राइमरी सेल वॉल के शुष्क द्रव्यमान का लगभग 2/3 हिस्सा है। पेक्टिन सेल वॉल को संरचनात्मक अखंडता, शक्ति, लचीलापन भी प्रदान करता है, और ये बाहरी वातावरण के लिए एक अवरोध के रूप में कार्य करता है। और जब ये शुगर यानी कि चीनी के साथ गर्म किया जाता है तो ये गाढ़ा होने लगता है। इसका मुख्य उपयोग जैम, जेली, मुरब्बा बनाने के लिए किया जाता है, तो ये फलों के रस को जमा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, टू कैरी स्पर्म फ्रॉम द बास डिफरेंस टू द यूरेथ्रा। तो आज हम टोटल 17 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब अगर आपका कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।